केडी लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अरशद अंसारी। मेरठ के नौचंदी ग्राउंड में असदुद्दीन ओवैसी की रैली को नहीं मिली अनुमति। प्रदेश अध्यक्ष बोले प्रशासन ने धोखे में रखा और उन्होंने कहा भाजपा और सपा की रैलियां को लेकर सत्ता पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। और उन्होंने कहा भाजपा और सपा की रैलियों में कई हजार लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी को अनुमति देने में भाजपा को परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव में जाएंगे। हालांकि हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे हम। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि कितने पार का नारा लगा रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी 300 पार और सपा 400 पार। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जितने कैंडिडेट हैं सब जीत करके आए, लेकिन हम पहले से कोई दावे नहीं करते हैं। तो इंशाअल्लाह हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारे एमएलए जीत करके आएंगे। गठबंधन का जो दौर है, तो गठबंधन पे क्या पार्टी गठबंधन हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा अलायंस बने। बीजेपी को रोकने के लिए सपा बसपा का अलायंस 2019 में काफी नहीं था। 2017 में कांग्रेस समाजवादी का अलायंस बीजेपी को नहीं रोक पाया, तो ये लोग बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। अगर कोई भी गठबंधन बनता, उस गठबंधन का हिस्सा एमआईएम पार्टी नहीं होगी, तो वो गठबंधन नहीं बल्कि वो एक ठगबंधन होगा। 3% राजभर समाज से अखिलेश यादव अलायंस कर सकते हैं, 2% मौर्य समाज से अलायंस कर सकते हैं, 1.5% चौहान से अलायंस कर सकते हैं, 20% वाली एमआईएम पार्टी से अखिलेश यादव इसलिए अलायंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी लीडरशिप मुसलमान के हाथ में। किस वोट बैंक की कोशिश है? नहीं, हम वोट बैंक को साधने की कोशिश है। हम काम कर रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर जो लोग भी सपा बसपा कांग्रेस और बीजेपी से त्रस्त हैं, हम उसको एक अल्टरनेट दे रहे हैं, मुतबादिल दे रहे हैं, और यकीनन हमारे साथ तेजी से लोग जुड़ भी रहे हैं। आपकी पार्टी चाहती है कि अलायंस हो सपा के साथ? यकीनन हम चाहते हैं बीजेपी को रोकने के लिए एक मजबूत अलायंस बनना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी में उसने सभाओं में तो सपा को टारगेट किया है। यकीनन 70 सालों से अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो इस प्रदेश के मुसलमानों के साथ हुई है। उत्तर प्रदेश में 7% यादव 20% मुसलमान का वोट लेकर के मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद हमको हिस्सेदारी कहाँ मिलती है? जिस पार्टी के को टारगेट करते हैं उससे अलायंस कैसे संभव है? देखिए, हम तो विफलताओं को बताएंगे, वो चाहे पूर्व की सरकार हो चाहे मौजूदा सरकार हो। नहीं, बिल्कुल हम बीजेपी को रोकने के लिए एक कड़वा घोट पीने को तैयार है। शौकत जी, आप ओवैसी जी ने राजभर जी से मुलाकात की, मुलाकात की, राजभर अखिलेश जी के साथ चले गए। मान जी लगातार कह रहे हैं कि अखिलेश जी अपना पार्टी में शामिल करें। ओवैसी जी ने राजभर जी से मुलाकात की, मुलाकात की, राजभर अखिलेश जी के साथ चले गए। मान जी लगातार कह रहे हैं कि अखिलेश जी अपना पार्टी में शामिल करें। चंद्रशेखर जी की बात चल रही, आप फिर अकेले रह गए प्रदेश में, लगता है कुछ? अब आपको इस बात से अंदाजा कर लेना चाहिए कि हमने कितना प्रयास किया गठबंधन को लेकर के। ओवैसी साहब की 3 मुलाकात शिवपाल सिंह यादव से हुई। एक मुलाकात के बारे में आप जानते हैं, 2 मुलाकात के बारे में आप नहीं जानते। ओम प्रकाश राजभर जी मेरे पास खुद आए थे चल करके। उन्होंने कहा कि हमने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और हम चाहते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए आप भी हमारे मोर्चे का हिस्सा बने। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात किया, उन्होंने फौरन कहा कि यस, मैं मुलाकात करूंगा। हमने उनकी मीटिंग लखनऊ के अंदर करवाई, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर जी को, मुझे नहीं मालूम है कि अब वो गंगा जल पिलाया, गौमूत्र का छिड़काव किया, क्या किया मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी को अपने पास बुला लिया। अब ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश यादव जी की भाषा बोल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो भी हमारे ऊपर वही इल्जाम लगा रहे हैं जो इल्जाम अन्य पार्टियां लगाती हैं हमारे ऊपर। तो हम तो चाहते हैं कि एक मजबूत गठबंधन जब तक नहीं बनेगा, बीजेपी, आपको याद होगा कि 2017 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर
22% वोट समाजवादी पार्टी को, 23% वोट बीएसपी को और 6% वोट कांग्रेस को मिला था। जबकि कांग्रेस और समाजवादी का अलायंस था 2019 में और बीजेपी को 2017 में 40% वोट मिला था। 2019 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का वोट 17% यानी 5% कम हो गया, बीएसपी का 18%, उसका भी 5% कम हुआ और बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज 49 पॉइंट कुछ हुआ। इसका मतलब ये है सपा बसपा का जो 2019 का अलायंस हुआ, इनका अपना खुद का वोट बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गया। सवाल यह है एमआईएम सिर्फ मुसलमानों के वोट पे चुनाव लड़ने जा रही है, दूसरी जाति दूसरे धर्मों की भी वोट के लिए कुछ हमारे पास 150 आवेदन अब तक आ चुके हैं, जिसमें से 35 आवेदन हमारे नॉन मुस्लिमों के हैं। उसमें SC ST OBC है, ब्राह्मण समाज भी है, ठाकुर भी है, गुप्ता भी है। तमाम लोगों को हमारी पार्टी टिकट देगी। ओवैसी साहब को बीजेपी की डी पार्टी माना जाता है, कहते हैं, विपक्ष कहता है और दूसरे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? मान्यवर काशीराम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था तो हमारा जो दलित भाई पुराना कांग्रेसी था, तो उसने भी यही इल्जाम लगाया था मान्यवर काशीराम जी पर कि काशी आया है और ये कांग्रेस को हरा देगा। तो सियासत समाज पार्टी का गठन किया था तो हमारा जो दलित भाई पुराना कांग्रेसी था, तो उसने भी यही इल्जाम लगाया था मान्यवर काशीराम जी पर कि काशी आया है और ये कांग्रेस को हरा देगा। तो सियासत में इस तरीके के इल्जामात लगते रहते हैं। हमें इससे एक अहम बात मैं आपको बता दूं, जो मैंने कभी नहीं कहा, आज कह रहा हूं कि हमारी पार्टी का केंद्र हैदराबाद, जो स्टेट है तेलंगाना, और आज से नहीं है। हमारी पार्टी 1960 में पहला इलेक्शन कंटेस्ट की थी और आज तक बीजेपी की हुकूमत तेलंगाना स्टेट में नहीं बनी है। अगर हम बी टीम होते तो सबसे पहले बीजेपी की हुकूमत तेलंगाना स्टेट में बनती। अगर हम बी टीम है और तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत नहीं बनने दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पर तमाम पार्टियों को जो विरोधी है बीजेपी की, उनको भी बी टीम बन जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।